जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे 54 फार्मूला, ठीक है। तो आज हम लोग उन्हीं फार्मूलों में से कुछ फार्मूलों को प्रूफ करेंगे। जैसे हमने पहला फार्मूला ले लिया है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे। कहेंगे माना त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण तथा कोण ए बराबर थीटा है, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ए बी यहाँ पे होगा, क्योंकि हम लोग बोले हैं कि बी जो है वो क्या है? समकोण है, तो बी यहाँ होगा और ये हो गया आपका सी। थीटा हम लोग कोण ए को मान लिए हैं थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा। अब हम लोग कहेंगे कि चूंकि कोण बी बराबर 90 व कोण ए बराबर है आपका थीटा, इसलिए कोण सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा भाई? 90 माइनस थीटा। ये जो कोण सी है इसका मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब हम लोग जो पहले प्रश्नावली में फार्मूला पढ़े थे उस फार्मूला को लगाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या सिद्ध करना है? एक तरफ है साइन 90 माइनस थीटा, एक तरफ है कास थीटा, ठीक है। तो हम लोग ये वाला कोण लेंगे साइन के साथ, यानी कहेंगे चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा कोण, ठीक है भाई, लंब बटा कोण, ठीक है। तो कोण 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा आपका क्या है? कोण है। तो इस कोण के लिए, यानी यहाँ पे सी वाले कोण के लिए लंब कौन सा भुजा होगा? तो लंब होगा ए बी लंब होगा। तो ये हो जाएगा आपका लंब के जगह ए बी, अब बट्टे कर्ण कौन सा भुजा होगा? ए सी। तो ये हो जाएगा आपका ए सी, ठीक है। ये बन गया हम लोगों का समीकरण नंबर 1। कहेंगे तथा कास थीटा बराबर, इसका मतलब है कि अब हम लोग कास के साथ ये वाला कोण ले रहे हैं, ठीक है। तो इस कोण के लिए लंब ये होगा और ये भुजा क्या होगा? तो इसके लिए होगा कास थीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है? आधार बट्टे कोण। अब ध्यान दीजिएगा कौन सा कोण लिए हैं? यहाँ वाला। इस कोण के लिए लंब ये होगा और ये भुजा आधार होगा, ठीक है। तो आधार बट्टे कोण, तो थीटा के लिए आधार क्या है? ए बी बट्टे कोण क्या है? ए सी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि राइट हैंड साइड बराबर है। समीकरण 1 और 2 से दाहिना पक्ष दोनों समीकरण का बराबर है। पहले समीकरण में दाहिना पक्ष है ए बी बट्टा ए सी, दूसरे में भी है ए बी बट्टा ए सी। तो जब दो समीकरण के दाहिना पक्ष बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ कि उनका बायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। और ये क्या हो गया भाई? तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है, सिद्ध हो गया इस प्रकार से। अब इसी तरह से आप अन्य को भी क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको साइन और कास वाला ये फार्मूला सिद्ध करना था, तो हमने क्या ले लिया? इसमें इस कोण के साथ साइन ले लिया और इसके साथ कास ले लिया। इसी तरह यदि आपको टैन और काट सिद्ध करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, कोई सा भी माइनस वाला यानी 90 माइनस थीटा वाला कोई भी फार्मूला आप सिद्ध कर सकते हैं। टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई? कॉट थीटा, यही तो होता है। यदि इसको सिद्ध करना है तो हम लोग यही चीज मानेंगे कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है और एक को क्या मान लेंगे? थीटा, और ये आपका निकल के आ जाएगा 90 माइनस थीटा।
तो इसके साथ हम लोग ले लेंगे क्या, टेन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए, इस कोण के लिए लंब ये होगा। पहले तो फार्मूला लिखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। ठीक है भाई। तो 90 माइनस थीटा का मतलब यहां वाला सी वाला कोण लिया गया है, तो इस कोण के लिए लंब ये हो गया ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या ले लेंगे, कॉट थीटा कहेंगे तथा कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब इस कोण को हम लोग कॉट के साथ ले लिए हैं, तो इसके लिए क्या होगा, कॉट थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ठीक है। तो इस कोण के लिए आधार कौन सा भुजा होगा, तो इस कोण के लिए ये आधार हो गया और इसके सामने ये लंब हो गया। ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या, आधार, तो आधार क्या है, ए बी, आधार ए बी हो गया और बी सी आपका क्या हो गया, लंब हो गया। तो आप ये समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 और 2 का कहेंगे कि दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, कॉट थीटा। ठीक है। तो ये आपका इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। तो इसके 6 फार्मूले जो हम लोग 6 पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है। तो इन सभी फार्मूलों को इस प्रकार से आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। और इनके प्रूफ करने के और भी तरीके हैं, तो बेहतर यही है कि हम लोग एक ही तरीके से क्या करें, इसको प्रूफ करें, अच्छी बात है। इसी तरीके से कोई सा भी पूछे, अगर यदि कोई पूछे या एग्जाम में पूछे, तो हम लोग आसानी से क्या कर पाएँ, एक ही तरीके से प्रूफ कर पाएँ। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है। दूसरे में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है। और दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। यही होता है फार्मूला। ठीक है। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, प्रूफ करते हैं। तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन इसका, दूसरे का पहला प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करना है, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कौन सा, पिछले वीडियो में हम आपको सिखाए हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है मेरे भाई, याद आ रहा है आपको फार्मूला, पिछले किसी वीडियो में ये आपको बताया गया है। ठीक है। इसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, कहेंगे LHS, बायां पक्ष लेंगे साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है। इसी फार्मूले से इसको तोड़ेंगे, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो ए प्लस बी फार्मूले से क्या होगा, साइन 90 इंटू कास थीटा प्लस कॉस 90 इंटू साइन थीटा। ए के जगह 90 है और बी के जगह थीटा है, तो ए के जगह 90 रखेंगे, बी के जगह थीटा रख देंगे। ठीक है भाई। तो साइन 90 का मान 1 हो गया इंटू कास थीटा प्लस कॉस 90 का मान 0 हो गया इंटू साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, 0 के साथ गुणा होके ये 0 हो जाएगा और ये 1 के साथ गुणा होके हो जाएगा कास थीटा। और यही क्या है आपका RHS। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। दूसरा हम लोग जब प्रूफ करेंगे इसका प्रूफ, ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला कौन सा फार्मूला लिखेंगे भाई, तो ये आपका कास ए प्लस बी वाला होगा, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस, जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं भाई, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। इसी फार्मूले से हम लोग प्रूफ करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS आपका क्या है, कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है।
इसको इसी फार्मूले से तोड़िए तो ये हो जाएगा आपका कास 90 इंटू कास थीटा माइनस, जब प्लस होगा तो क्या होता है माइनस, साइन 90 इंटू साइन थीटा। तो देखिए कास 90 का मान 0 गुणे कास थीटा, और ये हो जाएगा साइन 90 का मान 1 साइन थीटा। तो ये 0 के साथ गुणा होकर 0 माइनस साइन थीटा का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है भाई, तो यही आपका क्या है RHS है। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इन दोनों फार्मूले के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, टेन थीटा वाला भी फार्मूला सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप अपने मन से आप लोग क्वेश्चन आप लोगों को हम दे दे रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि, तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि टेन 90 प्लस थीटा बराबर 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। सिद्ध कीजिए कि टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रूफ करके जरूर बताइएगा। यदि आप लोगों से ना हो पाए तो कमेंट करके बताइएगा, इसको हम किसी वीडियो में प्रूफ करवा देंगे। और आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।